मैं आपके साथ ऋतिका थपलियाल और वक्त हो चला इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध भड़काऊ बयान देने पर सपा विधायक शहजिल इस्लाम निशाने पर आ गए हैं। गुरुवार को बरेली विकास प्राधिकरण ने उनके सीबीगंज स्थित पेट्रोल पंप पर कार्रवाई कर दी है। बिना नक्शा पास कराए बगैर पेट्रोल पंप पर बीडीए का बुलडोजर चला है। सिर्फ मशीनें ही छोड़ी गई हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान भी मुस्तैदी से डटे रहे। अफसरों को जमीन सीलिंग की होने की भी जानकारी मिली है। इसकी जांच कराई जा रही है। बता दें कि 2 अप्रैल को एक कार्यक्रम के दौरान भोजीपुरा से सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने भड़काने वाला भाषण दिया था। सपा विधायक ने कहा था कि पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में हम लोगों से गलत व्यवहार किया। हमारी संख्या कम थी, लेकिन इस बार मजबूत विपक्ष है। उनकी आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूकों से गोली चलेगी। इस भाषण के बाद सपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अनुज वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पश्चिम बंगाल के वीरभूम हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 मार्च को वीरभूम में हुई हिंसा की घटना पर सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया है। इस हिंसा में कम से कम 9 लोगों की मौत होने की बात सामने आई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या की जांच सीबीआई को देने संबंधित मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबूतों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट किया जा चुका है। वहीं भादु शेख की हत्या के मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी है कि ये केस पुलिस की ओर से देखा जा रहा है। ऐसे में इसे सीबीआई को देने की कोई जरूरत नहीं है। अभियोजक वकील कौस्तोव बागची ने कहा है, अंतिम सोमवार को एक एप्लीकेशन के जरिए मैंने माननीय जज से प्रार्थना की थी कि सभी मामले जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिए जाए। हम कोर्ट को यह समझाने में सफल हुए हैं कि शेख की हत्या के और आगाजनी की घटना की जांच सीबीआई से कराना ठीक होगा। हमें आशा है कि सच सामने आएगा। राज्य सरकार के वकील एसएन मुखर्जी ने अदालत से कहा कि जब तक रिपोर्ट में ये नहीं कहा जाए कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है, तब तक भादु शेख की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। खंडपीठ ने कहा कि वह रिपोर्ट पर गौर करेगी और उसके बाद अपना आदेश देगी। बीजेपी सांसद सनी देओल और अमीषा पटेल की सीतापुर में होने वाली गदर 2 की शूटिंग शुरू होने से पहले ही ग्रहण लग गया है। शूटिंग पर डीएम सीतापुर विशाल भारद्वाज ने रोक लगा दी है। यह रोक एसडीएम महमूदाबाद की रिपोर्ट के आधार पर लगाई गई है। शूटिंग पर ग्रहण का मुख्य कारण शत्रु संपत्ति की जमीन पर शूटिंग की अनुमति न होना है। इसके अलावा एमएलसी चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर महमूदाबाद में ही रहने वाले राकेश शुक्ला नाम के शख्स ने मुख्यमंत्री से लेकर डीएम तक शिकायत की थी। फिलहाल शूटिंग का काम बंद है। फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा की फिल्म गदर 2 की शूटिंग सीतापुर के महमूदाबाद तहसील स्थित राजा अमीर मोहम्मद के किले में होनी थी, जिसमें बीजेपी सांसद सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य कलाकार की भूमिका में हैं। शूटिंग को लेकर किले में सेट लगाया जा रहा था। सेट लगाने का कार्य काफी तेजी के साथ चल रहा था, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। अमेरिका लगातार यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत पर दबाव बना रहा है। अब अमेरिका ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस के साथ गठबंधन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रायन डीज ने कहा है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां यूक्रेन में युद्ध को लेकर भारत और चीन के निर्णय से हमें निराशा हुई है। ब्रायन डीज व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर हैं। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय न्यूज वेबसाइट क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ब्रायन डीज मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अगर रूस के साथ भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी और बढ़ाता है तो उसे इस
इसके दीर्घकालीन परिणाम भुगतने पड़ेंगे। गौरतलब है कि यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध का ऐलान करने के बाद से अमेरिका सहित यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, मगर भारत ने अब तक ऐसा नहीं किया और रूस से लगातार तेल आयात कर रहा है। रूस यूक्रेन मसले पर भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में लगातार टेस्ट से गुजर रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के लिए आज का दिन किसी अग्रिम परीक्षा के समान है। अमेरिका 47 सदस्य संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निकालने का प्रस्ताव लेकर आ रहा है। अमेरिका के इसी प्रस्ताव पर आज वोटिंग होनी है। भारत अगर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है तो उसे भी रूस अपना विरोधी मान लेगा, क्योंकि रूस ने पहले ही ये कह दिया है कि इस वोटिंग से दूर रहने वाले रूस के विरोधी माने जाएंगे। उधर इससे पहले रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर भारत का रुख निष्पक्ष रहा था और उसने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। इस प्रस्ताव पर वोटिंग से हटने पर इसका फायदा पश्चिमी देशों को मिलेगा, इसलिए रूस ने पहले ही ये कह दिया है कि जो भी देश वोटिंग से हटेगा उसे रूस का विरोधी माना जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन मुद्दे पर 9 बार वोटिंग से दूर रहा है। खास खबरों में केवल इतना ही। बन रही है हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।